नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य कोचिंग सेंटर में। तो कक्षा 10 की साइंस की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने माना M1 M2 एक दर्पण है, जिसे हम गाँव की भाषा में शीशा कहते हैं। ये एक शीशा रखा हुआ है, तो यहाँ से एक टॉर्च हमने यहाँ मान ली। जब टॉर्च से इस पर कोई रोशनी जाएगी, यानी प्रकाश की किरण जाएगी, तो इस शीशा से टकराकर वो इधर के लिए चली जाएगी। टॉर्च से जो किरण निकल के आती है और दर्पण से टकराने के पूर्व उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे ही वो दर्पण से टकराकर इधर के लिए चली जाती है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद इस वाले बिंदु को, जिस पर आपतित किरण गिरती है, उस वाले बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं जो इस दर्पण के 90 डिग्री कोण बनाती हो, तो इस लाइन को हम अभिलंब कहते हैं। अच्छा, अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, जिसे हम I से दर्शाते हैं, और इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, जिसे हम R से दर्शाते हैं तथा इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आइए तो अब इस परिभाषा को हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण, यानी टॉर्च से एक किरण निकल रही थी, उसे हम प्रकाश की किरण कह रहे हैं, किसी परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये दर्पण, परावर्तक पृष्ठ जैसे दर्पण पर पड़ती है, यानी टॉर्च से लाइट निकली और यहाँ से आकर इस पे पड़ी, तो वह पृष्ठ से टकराकर इस दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? आपतित किरण, ये वाली टॉर्च से निकल के आई किरण और आपतन बिंदु से पहले तक की किरण, इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। परावर्तित किरण, आपतन बिंदु के बाद, यानी जो टकराने के बाद किरण गई दिशा में, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी ये वाला आपतन बिंदु है, और इस आपतन बिंदु पर हम दर्पण के लंबवत 90 डिग्री पर एक लाइन खींच लेते हैं, इस लाइन को हम अभिलंब कहते हैं। तो इस बिंदु पर ये आपतन बिंदु था, तो इस पर एक लाइन खींची, उसे हम अभिलंब कर रहे हैं, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी 3 चीजें हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब सिर्फ ऊपर की साइड है, एक तल है, उसी में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यहां देखिए, टॉर्च यहां से जब रोशनी गिरेगी, यहाँ प्रकाश की किरण आएगी और प्रकाश की किरण टकरा कर इधर चली जाएगी। अगर इस किरण को थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो ये वाली भी किरण थोड़ी ऊपर को उठ जाएगी। अगर इस किरण को नीचे गिराएंगे तो ये वाली किरण भी नीचे के लिए गिरेगी। तो यानी ये कोण सदैव आपस में बराबर रहेंगे। यही दूसरा पॉइंट बताता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये I और R सदैव क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो ये तो हमारी परिभाषा हो गई प्रकाश के परावर्तन की। उसके बाद आते हैं दर्पण के बारे में। जैसे यहाँ एक जो दर्पण का प्रयोग किया गया है वो है समतल दर्पण। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले आता है समतल दर्पण। तो वह दर्पण जो समतल का मतलब सपाट हो, उस दर्पण को क्या कहते हैं? सपाट हो, समतल दर्पण कहलाता है। जो हम घरों में यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण की विशेषताएं। तो आइए हम देखते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं। यह दर्पण सदैव सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरा पॉइंट, इसकी आवर्धन क्षमता +1 होती है। आवर्धन क्षमता का मतलब यह है कि जितनी बड़ी वस्तु रखी है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो जाती है? 1। इसकी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी अनंत होती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी
अनंत होती है। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा, यह पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे अगर हमने एस बनाई इस टाइप से, तो दर्पण में ये वाली एस इस टाइप से दिखाई देगी। इस टाइप से हमने ऐसी एस बनाई और दर्पण में ऐसे दिखा रही है, तो इसे ही हम पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। इसे कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। पांचवा पॉइंट है, दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखी होती है, दर्पण में उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनता है। जैसे समतल दर्पण रखा हुआ है, जो चेहरा हम घर पे देखते हैं उस दर्पण को, उससे जितनी दूरी पर वस्तु हटती जाती है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दूर हटता चला जाता है। तो आज के ये 2 टॉपिक थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन।